एक प्रदेश कहा। देखो इसके सामने दोबारा से लेते हैं। देखो अब इसके सामने पर क्षेत्र, पर स्वय क्षेत्र की बात करी थी। अब पर क्षेत्र जो वस्तु का आधारभूत प्रदेश निर्विकल्प वस्तु मात्र रूप से कहा था, वहाँ तक तो अभी स्वय क्षेत्र की व्याख्या करी। तो जो वस्तु का आधारभूत प्रदेश निर्विकल्प, निर्विकल्प माने कोई भी भेद बिना का, अभेद एक रूप एक प्रदेश आधार, असंख्य आदि भेद नहीं, अखंड, अखंड लेना तो एक प्रदेश कहा उसको। समझ में आया? निर्विकल्प वस्तु मात्र रूप से कहा था, एक रूप वस्तु का क्षेत्र त्रिकाल, त्रिकाल नाम वही सदाकाल, सदैव यह आत्मा अपने एक अखंड विस्तार में रहा है। तो वो अखंड विस्तार यानी भेद बिना का, निर्विकल्प कहो, भेद बिना का कहो, अभेद कहो। निर्विकल्प वस्तु मात्र रूप से कहा था, एक रूप वस्तु का क्षेत्र काल वह ही। अब ये तो कहा था स्वय क्षेत्र में, वह ही प्रदेश सविकल्प भेद कल्पना, तो ये पर क्षेत्र हो गया। वह ही सविकल्प भेद कल्पना, तो ये पर क्षेत्र हो गया। कहते हैं वजन यहाँ है, वह ही, पहले तो उसको समझो। स्वय क्षेत्र किसे कहा कि आत्मा का सदा काल जो असंख्यात प्रदेशी एक अखंड विस्तार, तो उसे एक अपेक्षा, अखंडता की अपेक्षा एक प्रदेशी भी कहा। तो ऐसा जो अखंड स्वरूप है विस्तार का, क्षेत्र का, उस ही अखंड विस्तार स्वरूप एक अभेद क्षेत्र में भेद कल्पना, सविकल्प माने उसमें कोई प्रकार की भेद रूपता की कल्पना करना, ये पर क्षेत्र है। देखा ना, वजन यहाँ है, वह ही प्रदेश सविकल्प भेद कल्पना। ये जितने प्रदेश हैं इनमें सविकल्प नाम विकल्प सहित भेद करके कल्पना करना, ये पर प्रदेश बुद्धि गोचर रूप से कहा जाता है। ये बुद्धि गोचर रूप से कहा जाता है, यानी उसमें है तो नहीं कोई प्रकार का भेद, भेद उसमें है तो नहीं, लेकिन उस प्रकार की असंख्यात प्रदेशी है, ऐसी भेद कल्पना करने से वह बुद्धि में भेद कल्पना रूप असंख्यात भेद रूपता बुद्धि गोचर होती है, बुद्धि में आती है नहीं, ऐसा कहना है। यानी वस्तु जो है आत्मा, उसका जो स्वय क्षेत्र, वह तो अखंड अभेद एक निर्विकल्प है, निर्विकल्प नाम कोई जिसमें भेद नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब उसमें कोई प्रदेश भेद की कल्पना करी तो उसमें जो अंश रूपता बुद्धि गोचर हुई उसको पर क्षेत्र कहा, बुद्धि गोचर रूप से कहा जाता है। बुद्धि गोचर नाम कल्पना से यह भेद पाड़ करके जानना, ये बुद्धि गोचर की अपेक्षा से असंख्य प्रदेश में भेद डालना, ये बुद्धि गोचर रूप से पर क्षेत्र कहने में आता है। पर क्षेत्र हो नहीं जाता है कोई आत्मा में पर क्षेत्र हो जाता है ऐसा नहीं है ये तो वस्तु अभेद एक रूप अखंड विस्तार स्वरूप, विस्तार नहीं है ऐसा नहीं, अपने विस्तार में रही है अखंड रीति से, एक अखंड विस्तार रूप इसका स्वय क्षेत्र, और उसमें अंश भेद प्रदेश की भेद कल्पना, ये जो अंश भेदता का विकल्प उठाया या उसमें उस प्रकार की भेद रूपता की कल्पना करी, तो वो भेद रूपता की कल्पना से पर क्षेत्रपना बुद्धि गोचर होता है। वस्तु
पर क्षेत्र नहीं हो जाती। ये वाली बात कही, देखो है नहीं, वो तुमने अपनी बुद्धि में लिए वो भेद रूपता को, तो भेद रूपता बुद्धि में ली तो बुद्धि में इस प्रकार लेना ही पर क्षेत्र है। ये जो पर क्षेत्र कह करके कहना ये है कि इससे तुम्हारी नास्ती है, इससे तुम्हारा असतपना है। वस्तु इस सत इस प्रकार से सत नहीं है, वस्तु की अस्ति ऐसी नहीं है कि उसमें प्रदेश भेद की कल्पना करो। पर क्षेत्र हो जाता नहीं, समझ में आया? ओ हो भारी बात भाई। पंज लिया, अवेद है, अखंड ही है। पंचास्ती काय में एक प्रदेशी कहा, अखंड की अपेक्षा है। पर क्षेत्र दोबारा समझाते हैं, देखो पर क्षेत्र यानी कि जो वस्तु का आधारभूत प्रदेश नाम विस्तार निर्विकल्प यानी एक रूप। कितनी स्पष्टता है, एक पंक्ति। पर क्षेत्र किसे कहना कि वस्तु का जो आधारभूत प्रदेश नाम विस्तार निर्विकल्प नाम एक रूप, जो वस्तु मात्र रूप से कहा था। पहले तो वो समझो कि स्वय क्षेत्र किसे कहा था, तो का वस्तु मात्र रूप से कहा था, वो ही प्रदेश सविकल्प भेद कल्पना, उसी विस्तार में सविकल्प नाम भेद उठा करके प्रदेशों के भेद की कल्पना करना कि यह असंख्य प्रदेश हैं, ऐसी भेद कल्पना। असंख्य कल्पना से असंख्य प्रदेशों की तुम कल्पना करो, तो असंख्य प्रदेशों की कल्पना से कोई वस्तु के विस्तार में भेद नहीं हो जाता। असंख्य एक रूप है। अब जरा देखना है, शब्द गंभीर है। असंख्य प्रदेशी एक रूप है, भले असंख्य हैं, भले वे एक जो अखंड विस्तार है, इस विस्तार को मापने के कथन से उसके मापना नाम उसके विस्तार का प्रमाण, विस्तार का प्रमाण असंख्य प्रदेशी कहा, तो भले वह असंख्य प्रदेशी प्रमाण है अखंड, उसमें यह विचार रखना कि यह असंख्य प्रदेश हैं, ये भेद कल्पना है। गंभीर है, समझना ये वाली पंक्ति। असंख्य कल्पना से कोई भेद नहीं हो जाते। वस्तु तो अपने स्वय क्षेत्र नाम स्वय विस्तार में अखंड एक रूपता से विस्तार व्यापकता से रही है। ठीक है। अब कहते हैं कि वह जो इसका अखंड एक रूपता का विस्तार है, उसका प्रमाण क्या? प्रमाण माने माप। प्रमाण क्या? कि उसका परिमाण कहो, प्रमाण कहो कि असंख्य प्रदेशी, लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी। भले वह असंख्य प्रदेशी है, अखंड एक विस्तार, लेकिन ये असंख्य है, ऐसी भेद कल्पना, ये परिच्छेद है। बारीकी है। तो जब अखंड एक कहते हो तो असंख्य क्यों कहते हो? तो कल अपन ने एक बात करी थी कि 10,000 वर्ग फीट का प्लॉट है, तो 10,000 वर्ग फीट कहा, तो 10,000 वर्ग फीट कहने से उसमें 10,000 भेद नहीं हो गए, वो तो एक ही रहा। उसका प्रमाण, उसका नाप, उसकी माप कितना कि 10,000 वर्ग फुट, तो वो 10,000 वर्ग फुट का अखंड प्लॉट एक, उसमें 10,000 फुट हैं, ऐसी कल्पना ये प्लॉट को खंड खंड कर देती है बुद्धि में, होता नहीं। बुद्धि में तो वो समुद्घात हो तो भी वह असंख्यात प्रदेशी ही विस्तार है, वो ही प्रदेश है। देखो
आपके हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान के, यानी अपन देखें तो बारीक में बारीक मान के चलो कि एकदम बारीक कोई कीड़ा उड़ता हुआ अपन ख्याल में ले लो, वो भी जीव है ना, तो वो जीव है माने वहाँ जीव है, तो वहाँ पर उस विस्तार में रहा जो जीव है। चलो चींटी ले लो, तो चींटी के विस्तार में जो जीव है वो जीव का विस्तार स्वयं क्षेत्र क्या, अपन तो इधर बात करते हैं, आपने चूंकि उसकी बात करी ना केवली समुद्घात की, इसलिए वो भी यहाँ अपन विचार कर लेते हैं। चींटी के शरीर संयोग में रहा जीव, अपने को चींटी से मतलब नहीं, जीव से मतलब है। तो जीव है वह असंख्यात प्रदेशी अखंड एक रूप आकार वाला है, ठीक है ना। अब ये उसका स्वयं क्षेत्र है। अब इसमें वे असंख्यात प्रदेश हैं, तो अब अपन विचार करें कि वो चींटी का जीव ही भव परिवर्तन करके हाथी का जीव हो गया, माने हाथी के शरीर संयोग में आ गया, तो प्रदेश बढ़ जाते हैं कि नहीं, प्रदेशों का माप बढ़ जाता है कि नहीं। ऐसे ही केवली समुद्घात भी होए तो भी न प्रदेश बढ़ते हैं न प्रदेशों का माप बढ़ता है। ये बात तो अलग रख दो, ये तो आपने प्रश्न किया तो इतनी बात। यहाँ जो बात चली, यहाँ ये बात चलती है कि यही जीव ले लो जो अपन बैठे हैं आमने सामने, तो ये जो जीव इस संयोग में है अभी यह जीव का स्वयं क्षेत्र क्या, अपने को तो इससे मतलब है कि इसका स्वयं क्षेत्र है असंख्यात प्रदेशी या असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश स्वरूप अखंड एक भेद बिना का विस्तार, ये स्वयं क्षेत्र है। इस ही विस्तार में तो आपने कहा असंख्यात प्रदेशी, तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन असंख्यात प्रदेशी को असंख्यात प्रदेश भेद से देखना ये परक्षेत्र है। उसमें तुमने हमने यदि भेद डाल दिया कि ये असंख्यात प्रदेश हैं, तो भेद से कहाँ तक जाती है बात समझो। असंख्यात प्रदेशी है, एक प्रदेश कितना कि एक परमाणु जितनी जगह घेरे इतना, तो लोक प्रमाण संख्यात कितना कि 14 राजू उतंग 343 घन राजू, ये सब फिर चला गया ना मामला। एक प्रदेश भेद कल्पना में तो भले असंख्य है पर अखंड रीति है, उसमें प्रदेश भेद की कल्पना करी तो कहाँ तक चला गया। जैसे एक प्लॉट है, प्लॉट की अपन बात कर रहे थे, 10,000 वर्ग फीट का एक अखंड प्लॉट हमने खरीदा 1 करोड़ रुपए में मान लो। अब वो 10,000 वर्ग फीट का एक अखंड प्लॉट है ना, उसमें का परिमाण कितना कि 10,000 वर्ग फीट, वो 10,000 वर्ग फीट है, लेकिन उसमें 10,000 फुट का भेद डालने से कितना भेद चला जाएगा कि अच्छा तो 1 फुट कितना होता है कि 12 इंच, इंच कितना होता है कि 2.5 सेंटीमीटर, तो फिर वो कितने भेद चले गए उसमें, तो फिर उसकी अखंडता बुद्धि में ना रही ना, प्लॉट तो अखंड ही रहा, अपनी बुद्धि गोचरपने में उसका अखंड भाव न रहा। अखंड भाव का न रहना पर क्षेत्र है, बुद्धि में अखंड भाव का न रहना ये पर क्षेत्र है। बात ऐसी देखो गुरुदेव की भाषा, भले असंख्य है किंतु ये असंख्य है ऐसी भेद कल्पना, समझ में आया, ये पर क्षेत्र है। है तो असंख्य असंख्यात प्रदेशी अखंड एक निर्भेद भेद बिना का, लेकिन उसमें असंख्यात प्रदेश का भेद उठाया तो बस वो पर क्षेत्र है। ये बोलते हैं गुरुदेव, देखो बहुत सरलता से कहा, भले असंख्य है लेकिन ये असंख्य है ऐसी वेद कल्पना। समझ में आया?
हाँ, वस्तु वस्तु नहीं। ऐसा ही है ये क्या असंख्यात प्रदेश का भेद कल्पना करना तो है, वस्तु समझ में नहीं आ रहा है अपना है समझने के लिए ठीक है। अपन ने कहा ना इसका मतलब ये है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी विस्तार वाला है। इधर से चलते हैं, आत्मा प्रदेशत्व गुण वाला है कि नहीं? तो प्रदेशत्व गुण की जो व्यंजन पर्याय है वो उसका अपना विस्तार है, उसका ही है ना। अब वो जो विस्तार है वो विस्तार कितना? असंख्यात प्रदेशी पर अखंड एक है, अखंड है ना, उसमें असंख्यात प्रदेश के भेद नहीं है। वस्तु में, वस्तु के विस्तार में कोई भेद नहीं है, वस्तु का विस्तार एक रूप अखंड है। अब उसमें ये इसका स्वक्षेत्र है, लेकिन इसमें ये असंख्यात प्रदेशी है, ऐसी जो भेद कल्पना करी दोनों में, बस दोनों को ऐसे पढ़ो, भले असंख्य है अखंड एक, पर यह असंख्यात प्रदेशी है, ऐसी भेद कल्पना। आकाश है, आकाश भी अखंड एक द्रव्य है, वो भी अनंत प्रदेशी है, पर उसमें अनंत प्रदेश की भेद कल्पना नहीं की जा सकती। अखंड पने ही हैं, वो फैलते हैं। ये कहा तो प्रदेश निकल करके तो कहीं जाते नहीं, प्रदेश निकल करके कहीं जाते नहीं। वह जीव का अखंड जो विस्तार है, वही विस्तार संकोच संकुचन विस्तार शक्ति के परिणमन से विस्तार को प्राप्त होता है। अखंड ही रहता हुआ, अखंड ही रहता। बिखरते तो हैं ही नहीं, पर उसमें ये असंख्यात प्रदेश का भेद उठाना पर क्षेत्र है। मूल मुद्दे की बात तो ये चलती है। तो जीव कैसा है कि जीव का स्वक्षेत्र पहले समझो तो पर क्षेत्र समझ में आएगा। यही तो यहीं से बात प्रारंभ करी ना। स्वक्षेत्र क्या है कि देखो उसकी परिभाषा पढ़ो, इसी पृष्ठ पे तीसरी पंक्ति, जो वस्तु का नाम आत्मा का, अपने तो आत्मा की बात चलती है ना, जो वस्तु का नाम आत्मा का आधारभूत प्रदेश नाम विस्तार निर्विकल्प माने भेद रहित वस्तु मात्र रूप से कहा था, वह स्वक्षेत्र है। आ गई बात स्पष्ट। वस्तु का आधारभूत, वस्तु का आधारभूत से अर्थ क्या है कि वस्तु अनंत गुणात्मक है कि नहीं? तो अनंत, वह अनंत गुणों का आधार है वस्तु, और वस्तु का आधार है उसका अपना विस्तार। वह विस्तार कितना कि वह विस्तार निर्विकल्प वस्तु मात्र नाम भेद रहित अखंड एक विस्तार है। उस अखंड एक विस्तार में वह कितना विस्तार है, ये भेद कल्पना है। वह कितना भेद विस्तार है, ये भेद कल्पना है। तो क्यों ये बात क्यों चलती है कि जिस प्रकार से पर द्रव्य और स्वद्रव्य की बात अपनी चल गई है। स्वद्रव्य किसे कहा कि अनंत गुणात्मक वस्तु मात्र जो है वह स्वद्रव्य है। उसमें कोई गुण भेद की कल्पना भी करना ये पर द्रव्य है। यही आई ना चर्चा। तो पर द्रव्य है वो दृष्टि का विषय नहीं, और स्वद्रव्य है वह, ये पर क्षेत्र अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। पर क्षेत्र स्व क्षेत्र में नहीं, अभेद में भेद नहीं होता। यहाँ तक ये बात कही। अब 155 पेज पर अपन चलते हैं। अब यहाँ लिया स्वकाल
और परकाल, स्वकाल की बात हो गई है, परकाल की बात चलती है। तो परकाल कहाँ से समझेंगे कि पहले स्वकाल समझेंगे तब परकाल समझ में आएगा। पहले काल के संदर्भ में कहा था, काल में क्या कहा था, स्वकाल किसे कहा था कि वस्तु मात्र की मूल अवस्था, मूल अवस्था यानी वस्तु मात्र पूरी चीज, ये स्वकाल। वर्तमान पर्याय का भेद न डालना, आ गया ना, वर्तमान पर्याय का भेद डालने से परकाल हो गया। तो वर्तमान पर्याय का भेद नहीं डालना है ना, 155 पेज है अपना, इस पे चलती बात। वर्तमान पर्याय का भेद न पाड़ना, आत्मा पूरी चीज है, पूर्ण चीज एक रूप है, वह स्वकाल पूरी चीज। अब यहाँ काल में अवस्था नहीं लेना, अवस्था का भेद लिया तो परकाल हो गया। स्वकाल माने त्रिकाल सदाकाल रहने वाला, जो एक रूपता का इसका भाव है, अवस्थितपना है। अवस्था शब्द लिया ना, तो अवस्थितपना है, इसमें वर्तमान पर्याय का भेद नहीं डालना। अभी स्वकाल की बात करते हैं। आत्मा पूर्ण चीज एक रूप है, वह स्वकाल पूरी चीज, ये इसका स्वकाल होगी भाई। अवस्था का अर्थ है निश्चय, अवस्थ, अवस्थ, अवस्थ कहा ना, अवस्थित। तो गुरुदेव कहते हमको कहाँ आता है इतनी सब भाषा व्याकरण, पंडित जी तुम्हारे उनको पूछो इसका क्या अर्थ निकला अवस्था का। अवस्थ आया ना वो अर्थ, नीचे फिर देखना इसी में। अब परकाल की बात, ये तो स्वकाल की हुई। नीचे से 5वीं 6वीं लाइन है, बोल्ड अक्षर, अवस्थान्तर भेद रूप, रूप शब्द विशेष डाला, पहले में रूप नहीं था। अवस्थान्तर भेद रूप कल्पना से, यहाँ वो जो प्रदेश भेद रूप नहीं था, गुण भेद वहाँ भी रूप नहीं था, गुण भेद की कल्पना कहा था ना, सविकल्प कल्पना, भेद कल्पना। यहाँ क्षेत्र में कहा था प्रदेश भेद की कल्पना। और यह परकाल की जब बात करी तो यहाँ कहा अवस्थान्तर भेद रूप कल्पना से परकाल कहा जाता है। ध्यान रखते ना गुरुदेव, कहाँ क्या शब्द प्रयोग किया है, रूप शब्द यहाँ प्रयोग किया। क्या कहा, स्वकाल नाम एक रूप द्रव्य वस्तु त्रिकाल, उसकी एक समय की अवस्थान्तर देखो, एक समय की अवस्था देखो तो वह परकाल है। आत्मा त्रिकाल नाम सदा एक रूपता से रहा हुआ, उसमें उसका अवस्थान्तर यानी अवस्था का भेद, अवस्था का भेद माने वर्तमान पर्याय में होता हुआ जो उसका हीनादिक भाव, वो देखा तो ये पर काल हो गया। देखो पर्याय पर काल है, ये तो पर की अवस्था की अपेक्षा से ये अवस्था स्वकाल है। कौन सी? पर की अवस्था यानी पर की पर्याय की अपेक्षा अपनी पर्याय को भी स्वकाल कहते हैं। ये कौन सी बात कही कि जब दो द्रव्यों के चतुष्टय में घटित करना हो, शरीर और आत्मा, इसका चतुष्टय जब घटित करना हो अपने चतुष्टय से भिन्न, तो वहाँ पर स्वकाल में अपनी पर्याय लेते हैं, है ना, और स्वभाव में अपने गुण लेते हैं। यहाँ स्वकाल में त्रिकाल अवस्थितपना, सदा अवस्थित रहना, ये स्वकाल है। और इसकी ही वर्तमान पर्याय या अवस्थान्तर का भेद रूप भाव वह परकाल है। फर्क ये है, भेद रूप इसलिए कहा, यहाँ स्वकाल को एक रूप रहा हुआ कहा गया है।
है ना, जो स्वकाल कहा ना, तो सदा तीनों काल में तो अपन को तीन काल नहीं पकड़ना है, तीनों काल कहकर सदा सदैव पकड़ना है। तो सदैव एक रूपता से रहा हुआ ये स्वकाल है। तो उसमें अवस्थांतर के रूप की कल्पना, वो विविध रूप है ना, अवस्थांतर का भेद है, वो विविध रूप है, उसको भेद रूप कहा। और जो एक रूप रहा उसको स्वकाल की व्याख्या में एक रूप सदैव रहना, तो वहां रूप कहा तो यहां भी रूप कहा। ख्याल में आई ना बात? वहां पर सदा एक रूप रहा है, तो अब उसमें भेद रूपता करना। भेद रूपता क्यों, कैसे? साफ शब्द डाला है, अवस्थांतर, फिर डैश लगा है, फिर लिखा है भेद रूप। अवस्थांतर का अर्थ ही है भेद रूपता। भेद रूपता यानी यहाँ क्या लेंगे, पर्याय की बात है ना, तो पर्याय में विविध रूपता है और द्रव्य एक रूप है। तो जो एक रूपता है वह स्वकाल है, और उसमें वर्तमान पर्याय रूपता का भेद देखना, ये परकाल है, ऐसा लिया। हाँ, तो ये इसमें विविध रूपता है, और आत्मा वस्तु में एक रूपता है। एक रूपता से रहा हुआ है ये स्वकाल, और विविध रूपता का भेद रूपता देखना ये परकाल। फिर ये कहा कि पर की अवस्था की अपेक्षा अपनी वर्तमान पर्याय से वस्तु देखना ये स्वकाल कहा गया। क्यों? दो द्रव्यों के चतुष्टय की भिन्नता में देखने में अपना पर्याय स्वकाल कहा जाता है। वहाँ त्रिकाल अवस्थितपना न लिया और स्वकाल में लिया, क्योंकि ये दृष्टि के विषय रूप सत की बात है, इसलिए। परंतु त्रिकाल की अपेक्षा माने सदैव रहे हुए होने की अपेक्षा एक समय की पर्याय पर काल है, भारी बात है भाई। क्या कहा? एक समय की पर्याय, तो तब तो चार भावों से रहित एक परम पारणामिक भाव स्वरूप को रखा के न रखा। लोग कहते हैं ना पर्याय बिना का, कहते हैं पर्याय बिना का होए क्या। अरे पर्याय का भेद रखते से वह उसके एक रूपता में खंड पड़ जाता है। पर्याय भेद पर्याय वाला नहीं है कि द्रव्य। बहुत प्रश्न आते हैं ना, किसी को नाम लेकर भी गुरुदेव ने बीच में कहीं पुकारा है कि तुम्हें बहुत पर्याय की चिंता रहती है ना, तो पर्याय बिना का है क्या द्रव्य? अरे कब कहा कि द्रव्य नाम पदार्थ पर्याय बिना का है, लेकिन उस पर्याय रूपता के भेद को देखने पर इसकी एक रूपता पर लक्ष्य नहीं जाता, एक रूपता दृष्टि में नहीं आती। हाँ, ऐसे ही इसके विस्तार की बात है ना, उसमें फिर वो परद्रव्यों की तरफ चली जाएगी बात। असंग प्रदेशी है तो प्रदेश कितना, तो कहा परमाणु जितना स्थान घेरे उतना, तो परमाणु कौन? तो जो सबसे सिमट करके एक स्वद्रव्य स्वरूप अपनी वस्तु के निर्धारण में आए और उस निर्धारण में से क्या गौण कर देना है और क्या मुख्य कर देना है, उसकी तो चर्चा चलती है और फिर फैल गई बात। इसलिए देखो आगे अपन को पहुंचना है 156 पेज पे, नीचे की पंक्तियां देखो। अब परभाव की बात कहते हैं, तो परभाव की बात कहा कि द्रव्य की सहज शक्ति के, ये द्रव्य की सहज शक्ति का एक रूप ये स्वभाव है। पहले ये समझ लें अपन स्वभाव क्या है, कि द्रव्य की सहज नाम स्वाभाविक शक्तियों का एक रूप अखंड भाव, ये स्वभाव है।
उसमें शक्ति के पर्याय रूप अनेक अंश द्वारा भेद कल्पना। यहाँ पर्याय रूप का अर्थ है शक्ति के जो भेद हैं उनको ही यहाँ पर्याय कहा। जैसे यह आत्मा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुणों अनंत स्वभाव स्वरूपता का एक पिंड है। इसमें ये ज्ञान वाला दर्शन वाला ऐसा ये इसकी शक्ति के अनेक अंश हैं। इसको अनेक अनेक पने देखना ये प्रभाव है। अनेक हैं, कैसे अनेक हैं कि प्रत्येक गुण अब ये विकल्पात्मक निर्णय में बराबर आएंगी ये सब बातें कि प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है और प्रत्येक गुण में अनंत गुण का रूप है और इस प्रकार यह वस्तु अनंत गुणात्मक एक रूप अभेद है। ऐसी अभेद वस्तु में गुण भेद यानी पर्याय की शक्ति या शक्ति के पर्याय रूप अंश को देखना, भेद कल्पना करना। यहाँ ये लिया, देखो अभी समझाएंगे गुरुदेव। ये अवस्थान्तर भेद रूप कल्पना था ना, काय में लिया था अवस्थान्तर भेद रूप कल्पना पर काल में। स्वय द्रव्य में क्या लिया था? सविकल्प भेद कल्पना। स्वय द्रव्य के सामने पर द्रव्य के संदर्भ में, तो उसमें सविकल्प भेद कल्पना कहा था। और यहाँ अनेक अंश द्वारा भेद कल्पना कहा है। क्या कहा? अब फर्क क्या लगा देखना जरा। वहाँ भी गुण भेद की कल्पना, उसको परद्रव्य कहा था। यहाँ भी गुणों के भेद को देखना, इसको प्रभाव कहा। अब फर्क क्या पड़ गया? फर्क क्या पड़ गया समझो इसको कि वहाँ जो स्वयद्रव्य कहा वो एक अखंड निर्भेद अभेद स्वरूप द्रव्य को शुद्ध द्रव्य स्वयद्रव्य कहा। उसमें ये गुण और ये गुणी, ये पर्याय और ये पर्यायवान, इसे परद्रव्य कहा। ठीक है। यहाँ ये ज्ञान गुण, ये दर्शन गुण, ये प्रभाव कहा। फर्क आ गया समझ में? अब कथन में तो वहाँ भी यही बात आ गई थी कि ज्ञान गुण वाला दर्शन गुण वाला, वो इसलिए कि फिर वो बात कहनी थी ना गुण भेद की। वहाँ इतना ही रखा परद्रव्य में कि गुण गुणी का भेद, पर्याय पर्यायवान का भेद, ये परद्रव्य। यहाँ अनंत शक्तियों का एक रूप पुंज जो है उसका नाम है स्वभाव। उसमें उन शक्तियों में, उन गुणों में उनका भेद करना, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये सुख, ये प्रभाव, ये वाली बात है। देखो, अनेक अंश द्वारा भेद कल्पना। क्या कहा? परभाव जो अनंत स्वभाव है, एक ये परभाव नाम है ना, परभाव अनंत स्वभाव नहीं कहते, परभाव की व्याख्या कर रहे हैं। तो कहाँ से कर रहे हैं? कि स्वभाव से कर रहे हैं, क्योंकि स्वभाव समझाएंगे तब तो प्रभाव समझ में आएगा। तो इधर कॉमा लगा लो, परभाव यानी कि उसकी व्याख्या। तो व्याख्या शुरू होती है कि जो अनंत स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है स्वभाव अपना आत्मा का, इसमें एक शक्ति को भिन्न करना, लक्ष्य में भिन्न करना, ये प्रभाव है। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य इत्यादि ऐसे कोई एक शक्ति, अनेक शक्ति, ऐसी उसमें भिन्नता देखना, तो ये प्रभाव है। तो परद्रव्य और प्रभाव वाली बात समझ में आ गई ना। वहाँ तो गुण गुणी का भेद कि मैं ये अनंते गुण और मैं गुणी, ये पर्याय और मैं पर्यायवान, ये परद्रव्य में गया।
और अनंत गुणात्मक एक स्वभाव जो है अखंड, उसमें गुणों के लक्ष्य से खंड करना, ये प्रभाव। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, उसमें फर्क है। देखो, एक शक्ति को, फिर दोबारा से 156 की अंतिम पंक्ति, जो अनंत स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है, इसमें एक शक्ति को भिन्न करना, लक्ष्य में भिन्न करना, वे भिन्न तो तुम कर सकते नहीं भिन्न तो कर सकते नहीं, हाँ नहीं कर सकते नहीं। ये तो प्रकट सोने में ही पता है अपने को कि पीलापन आप रख लो, भारीपन हमें दे दो, ऐसा होता नहीं ना, ये तो पता ही है। ऐसे तुम भिन्न कर नहीं सकते, पर भिन्न पने से उसकी भिन्नता को लक्ष्य में लेते हो, ये प्रभाव है। अनंत शक्ति के एक रूप में से एक शक्ति को लक्ष्य में लेकर के भिन्न कल्पना करना, ये प्रभाव है स्पष्ट। ये गुण भेद, एक शक्ति का ये गुण भेद कहा, वहां गुण गुणी का भेद कहा परद्रव्य में वहां गुण गुणी का भेद, पर्याय पर्यायवान का भेद, यहां गुण भेद। भेद करना ये ज्ञान, तो गुरुदेव कहते हैं देखो अंदर तो भेद है नहीं, वस्तु में तो कोई भेद है नहीं। ज्ञान दर्शन आनंद ऐसे अनंत गुण में से एक रूपता है वस्तु की, उसमें एक गुण का लक्ष्य करना ये प्रभाव है। निहाल भाई, ये तो सब तुम आए और बहुत सूक्ष्म निकला कल से कल ही आए होंगे वो कोई निहाल भाई। फिर ये देखो, मुमुक्षु ने एक प्रश्न किया है, ये बीच का भी पढ़ लेते हैं। भेद रूप प्रभाव, एक रूप स्वभाव, अनंत गुणात्मक एक रूपता का स्वभाव, उसमें एक रूप में एक शक्ति की कल्पना करना, ये प्रभाव है। इसमें अभेद में कहाँ भेद है? बताओ बताओ कहाँ भेद है? सोने में भेद करके बताओ। सोना तो दिखता है ना सामने, तो उस पर से समझ लेना कि ये आत्मा में भी कोई गुण भेद है ही नहीं है? ये ज्ञान, ये दर्शन, तो उसमें ज्ञान दर्शन भिन्न पड़ जाते हैं क्या? समझ में आया? तो ये यहाँ प्रश्न किया, देखो इसको गुरुदेव ने बहुत गंभीरता से लिया है कि द्रव्य को मानने वाला मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो गया। प्रश्न, अभी प्रश्न समझना, द्रव्य को मानने वाला मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो गया। कौन सा द्रव्य मानने वाला? कि द्रव्य अनंत गुणात्मक पर्याय सहित का गुण पर्यायवत द्रव्यम वाला जो द्रव्य है, उसे आलम्बन भूत द्रव्य मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि है। समझ गए बात को? प्रश्नकार का प्रश्न क्या प्रश्न है कि साहिब द्रव्य को मानने वाला मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो गया। तो कहते हैं कौन सा द्रव्य का पूछा उसने? कि गुण पर्यायवत द्रव्यम जो है उसको ही यह मैं हूं ऐसी प्रतीति का विषय मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ मिथ्या दृष्टि है। देखो जवाब आ गया, मिथ्या दृष्टि है। कैसे मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? कि सुनो, व्यवहार का आश्रय करने वाला मिथ्या दृष्टि है। सीधा सटीक जवाब है, बोलो कहीं कोई इसमें दिक्कत समस्या समझने की? व्यवहार का आश्रय करने वाला मिथ्या दृष्टि है। हाँ, इसलिए वो आता ना प्रमाण पूजनीय नहीं। अब बात समझो, यहाँ प्रमाण में व्यवहार का निषेध नहीं आता, इसलिए प्रमाण पूजनीय नहीं है।
प्रमाण प्रमाण होने पर भी व्यवहार का विषय है। बहुत प्रश्न चलता है, नए चक्र में तो प्रमाण को पूजनीय कहा है। अरे भैया नहीं कहा, नए चक्र में भी कहा कि इसमें व्यवहार का निषेध नहीं आता, इसलिए प्रमाण पूजनीय नहीं है। प्रमाण पूजनीय, पूजनीय का अर्थ क्या है? जानने के लिए है, आलम्बन के लिए नहीं। जो गुरुदेव कहते हैं ना आदरणीय नहीं, आदरणीय नहीं, व्यवहार नए नहीं है ऐसा नहीं, उसका विषय नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन तो आदरणीय नहीं, आलम्बन के योग्य नहीं, आश्रयभूत नहीं। देखो व्यवहार, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत याद रखना। व्यवहार का आश्रय करने वाला मिथ्या दृष्टि है। ये पंचाध्यायी में लिया है, पंचाध्यायी में लिया है कि व्यवहार को मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। ये जिसकी कलश टीका अपन पढ़ रहे हैं उन्होंने ही पंचाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा है। व्यवहार को मानने वाला, कितनी 1700 कुछ गाथाएं हैं उसमें पंचाध्यायी ग्रंथ। अपन ने कुछ दिन लिया था, एक भागी मिल पाया था, एक भागी पड़ा, दूसरा भी अपने हाथ आया नहीं था। व्यवहार को मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। देखो अभी समझाएंगे। अनेकांत ज्ञान का भान करके व्यवहार है ऐसा जानना, ये दूसरी बात है, ये अलग बात है। व्यवहार को जानना नहीं, ये किसने कहा? द्रव्य है, उसका वर्तमान परिणाम है, उसमें अनंत गुण हैं, प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है, अनंत गुणों का अनंत गुण में रूप है, एक एक समय में अनंत गुणों की व्यक्त अवस्था है, अवस्था उत्पाद व्यय वाली है। सब जानना, जानना जानना, ये इस प्रकार से जानना व्यवहार है ऐसा जानना, ये अन्य बात है, दूसरी बात है। लेकिन एकला व्यवहार और प्रभाव ये ऐसा और ऐसा ऐसा माने, वह मिथ्या दृष्टि है। यानी क्या? पर्याय मात्र पर से वस्तु माने, वो भी मिथ्या दृष्टि। पर्याय सहित की वस्तु को आलम्बन भूत माने, वो भी मिथ्या दृष्टि। पर्याय मात्र को माने, वो मिथ्या दृष्टि। गुण भेद रूप वस्तु माने, वो भी मिथ्या दृष्टि। गुण गुणी के भेद रूपता को आप रूप माने, मिथ्या दृष्टि। ये सब व्यवहार में चला गया। प्रभाव भी लिखा ना गुरुदेव ने, व्यवहार और प्रभाव। प्रभाव किसे कहा? ये ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि इत्यादि, ये सब व्यवहार में गए। ये ऐसा न तैसा, देखो गुरुदेव का गुजराती में ही पढ़ते हैं उसका, आम ने तेम एम माने, ऐसा और वैसा इस प्रकार माने, वह मिथ्या दृष्टि है। गुण भेद को अपना आत्मा माने, वह भी मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कहते हैं भैया, अभेद में भेद मानना, एकला भेद मानना, उसमें अभेद चीज भिन्न रह जाती है, भिन्न रह जाती है, दूर रह जाती है, वो दृष्टि में, लक्ष्य में, अनुभव में नहीं आती है। समझानू कहीं, फिर कहा ओ हो, फिर नीचे देखना इसका 5 पंक्ति छोड़ के। अनंत गुण का एक रूप भगवान, ये स्वभाव, स्वभाव, ये स्वभाव का आश्रय करने से अनंत गुण की निर्मल अवस्था एक समय में प्रकट होती है। ज्ञान का विकास हो और आनंद का ना हो और शांति ना हो, यानी ये जो तुम कह रहे हो ना, ये चारित्र है, ये ज्ञान है, ये श्रद्धा है, दर्शन है, ऐसा तुम कहते हो, तो हम कहते हैं
कि एक रूप अनंत गुणात्मक एक स्वभाव स्वरूप वस्तु को लक्ष्य में लेकर जो दृष्टिगत किया तो वहाँ अनुभव में अनंत गुणों की निर्मल दशा का वेदन आता है ना। यदि उनमें गुण भेदता रही होती तो फिर वास्तव में ज्ञान का विकास यानी वह भावशुद्ध ज्ञान तो परिणमित हो गया और श्रद्धा अभी मिथ्या रह गई, अथवा श्रद्धा सम्यक हो गई और चारित्र प्रगटा नहीं और आनंद आया नहीं और शांति अभी हुई नहीं। ऐसा कोई है क्या? नहीं है। ये बात यह सिद्ध करती है कि ये वस्तु अनंत गुण स्वरूप एक स्वभाव स्वरूप है, एक स्वभाव स्वरूप। हाँ, सर्वगुणास्ते। एक स्थान पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन में गुरुदेव ने लिया कि एक उपयोग की पर्याय ही नहीं ढलती अंदर, अनंत गुणों की पर्यायें सबकी सब, क्योंकि एक द्रव्य की एक पर्याय होती है, एक द्रव्य की एक वर्तमान में एक पर्याय होती है। उस एक पर्याय में अनंत गुणों के भाव उसमें एक ही पर्याय में है। वो पर्याय पूरी की पूरी यहाँ ढलती है। उपयोग तो मुख्यता से कथन किया, ज्ञान की मुख्यता स्वयं संवेद्यमान लक्षण है, उपयोग में ही वह वेदन रूप है, इसलिए वह बात करी। पूरी अनंत गुणों की सर्व पर्याय एक साथ स्वरूप का आलम्बन लेती हुई है और उसी पर्याय में स्वरूप की अनंती सामर्थ्य की निर्मलता एक साथ प्रकट होती है। अब इसमें गुण भेद की कल्पना प्रभाव है, ये कहते हैं। स्वरूप शांति माने स्वरूपाचरण चारित्र आदि, तो उसने द्रव्य दृष्टि करी नहीं, है ना। हाँ, हमको मैं गायक हूँ ऐसी प्रतीति तो है, आनंद नहीं आया, देखेंगे अब कब आता है। ये प्रतीति नहीं है, ये विकल्पात्मक भाव है, राग की दशा है। देखो, उसने द्रव्य दृष्टि करी ही नहीं और द्रव्य का आश्रय लिए बिना एकला ज्ञान का उगाड़ छायोपशमिक विकास की अवस्था में विकल्पात्मक पर सत्तावलंबी बहिर्मुख ज्ञान है, जहाँ राग खड़ा है। इसे अन्य भाषा में राग मिश्रित ज्ञान कहेंगे। व्यवहारिक श्रद्धा का उघाड़, ये व्यवहारिक श्रद्धा कौन सी लेना यहाँ, वो देवगुरु शास्त्र वाली नहीं। मैं चैतन्य एक रूप अभेद अखंड ज्ञायक वस्तु हूँ, ऐसा छायोपशमिक ज्ञान की दशा में विकल्प सहित का जो भाव है, ये इसको यहाँ व्यवहारिक श्रद्धा कहा है। ये भी ज्ञान का ही उघाड़ है ना। ये यहाँ राग की मंदता है निश्चित रूप से। जब स्वरूप संबंधी विचार है तो वहाँ राग की मंदता है। राग की मंदता में थोड़ी शांति दिखाई देती है, तो भ्रम में न रह जाना। तो कैसे पहचानेंगे? तो पहचान बहुत सरल है कि जो अब तक नहीं आया ऐसा आनंद है, उसकी जाति अलग है। फिर कोई कहे कि हमको बता दो कैसा था, तो कहा वचन गोचर नहीं है, आप भी अनुभव कर लो। ऐसा है। राग की मंदता का भाव, राग की मंदता में थोड़ी शांति दिखती है, यह सब पर भाव में डालो। उसमें पूरे द्रव्य का आश्रय नहीं आया, पूरे द्रव्य की अनंत आनंद आदि शक्ति प्रकट नहीं हुई। फिर अपना ये 158 पे 5-2 मिनट में पूरा करते हैं, तो फिर इसके बाद 170 पेज पे चलेंगे, वहाँ से अपना विषय ये पर द्रव्य पर, ये 4 स्वय के और 4 पर का पूरा हो जाएगा। और फिर आगे चर्चा अपनी उधर चलेगी जो कलश में आई थी ना, उसकी। देखो ये 158 पेज पे
तीन प्रकार के प्रभाव गिनाए, है ना। प्रभाव के संबंध में तीन प्रकारता से समझना कि पर द्रव्य का प्रभाव अपनी अपेक्षा से पर द्रव्य की पर्याय और पर द्रव्य प्रभाव है ना। हाँ, जैसे कर्म का उदय रूप भाव है, तो कर्म का उदय रूप भाव और कर्म पुद्गल ये प्रभाव है, ये वाली बात कही। दूसरी बात, पुण्य पाप का भाव स्वभाव की अपेक्षा से प्रभाव है, दूसरी हुई बात। तीसरी बात, अनंत गुण के एक रूप में से भेद करना, ये प्रभाव है जो यहाँ चली अभी। अरे अरे भारी भाई, जैन दर्शन वह अलौकिक बात है ना, ऐसी वस्तु है और कहते हैं, हम कहते हैं वह बराबर है। अरे तुम क्या कहते हो? वो वस्तु का स्वरूप ऐसा है, थोड़ा बहुत जानकर कहने लगे। सामान्यतया क्या है, एक बहुत जल्दी से बात कहते हैं कि आगम से जब जब आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को जानोगे तो ये सब अध्यात्म का भाव वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। और आगम शैली से आप जान तो लोगे, लेकिन वहाँ जानने के उपरांत भी जो अपने को लक्ष्यगत करना है, जिसे दृष्टि में लेना है, वो भाव वहाँ प्रस्फुटित ही नहीं होता। इसलिए अपने को तो गुरुदेव श्री मिले तो आगम के आलोक में अध्यात्म के द्वारा वस्तु स्वरूप तक पहुंचना चाहिए, और वही मार्ग है। अध्यात्म को पीछे रखकर आगम की प्रमुखता करेंगे भी तो अध्यात्म पीछे रह जाने से जो दृष्टि का विषय रूप अपना चैतन्य परमात्मा है उसका पता नहीं लगेगा। 5 असाधारण भाव पढ़ तो लोगे आगम में, लेकिन पारिणामिक भाव का वास्तविक स्वरूप क्या है और कैसे उस भाव तक पहुंचना है वो अध्यात्म बतलाएगा। 5 भाव की चर्चा आगम में मिलेगी, बराबर मिलेगी, लेकिन वहां ये नहीं मिलेगी कि ये 4 भाव पर द्रव्य है। ये तो जीव के भाव के। आई ना बात समझ में? ये ऐसी वस्तु है, हम कहते हैं वस्तु स्थिति ऐसी है, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा है, समझ में आया कहते हैं, और हम तो गुरुदेव कहते हैं धीमे धीमे कहते हैं। ये 3 प्रकारता की चर्चा आई, फिर आगे चर्चा चले। यह अनंत उपकार है।